हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम प्राचीन भारत को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके पहले जो हमने बात की है, देखिए मैंने ये आपको बता दिया है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी के बाद जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है, लोहे के हथियार बनना शुरू हो जाते हैं, उपकरण बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो आर्य थे वो नॉर्थ वेस्ट से पश्चिमोत्तर की तरफ से किधर की तरफ आ जाते हैं, मध्य गंगा की मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि इधर की तरफ घने जंगल होते हैं और घने जंगलों की सफाई की बात कर ली जाए तो लोहे के हथियार बनने के बाद ही संभव हो पाया, खेती करना आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि जनपद का विकास होता है, बहुत सारे जनपद को मिलाकर महाजनपद बनता है। ठीक, तो यहाँ हम महाजनपद से बात करेंगे और महाजनपद से आगे बात करते हुए जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, देखिए महाजनपद काल की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। और इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत देखिएगा कि कुछ महाजनपद ऐसे हैं जहां पर आपको गणतंत्र देखने को मिलेगा, जैसे ये दोनों आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, वज्जी तथा मल्ल। यहाँ पर देखिएगा कि वज्जी की बात कर ली जाए तो वज्जी के अंतर्गत, चूंकि वज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था, तो वज्जी के अंतर्गत ही वैशाली आता है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना की थी, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो गणतंत्र की बात कर ली जाए तो देखिए वज्जी में गणतंत्र था, मल्ल हो गया, कुरु हो गया, कंबोज, अश्मक, बाकी ये दोनों जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये बता ही दिया है कि विश्व का पहला जो गणतंत्र है ये वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, और ये सारी बातें आप समझ रहे हैं, बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद होगा वो होगा अश्मक। बाकी हम 16 महाजनपदों को देखने वाले हैं, लेकिन दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद है वो कौन है? अश्मक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, जो अष्टाध्यायी एक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में वैसे 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये बस फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी 16 महाजनपद आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए एक एक करके सभी महाजनपदों की बात कर लेते हैं। जैसे कुरु महाजनपद की बात कर लिया तो वर्तमान में देखिएगा कुरु महाजनपद आपको मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला इलाका है, ये हरियाणा वाला, इधर की तरफ ये पड़ता है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो राजधानी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, मैचिंग वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचाल की बात कर ली जाए तो पांचाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ये बरेली पड़ता है, बदायूं, फर्रुखाबाद की बात कर ली जाए तो इधर की तरफ ये पांचाल पड़ता था। और जिसकी राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी 2 राजधानी है, एक तो अहिछत्र है। उत्तरी पांचाल की बात कर ले तो उसकी राजधानी अहिछत्र थी, नॉर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है। और दक्षिणी पांचाल की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। शूरसेन की बात कर ली जाए तो मथुरा एवं आसपास का जो एरिया था वो शूरसेन के अंतर्गत आता था, तो इसकी राजधानी मथुरा, ये सिंपल है, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वत्स की बात कर ली जाए तो वत्स जो है ये बांदा और प्रयागराज वाला जो इलाका है ना, उधर की तरफ वत्स था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और उसके बाद कौशल प्रदेश की बात कर ली जाए तो जो अवध वाला क्षेत्र है ना, ये कौशल प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी की बात कर ली जाए तो उत्तरी कौशल की बात कर ली जाए तो उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल की बात कर ली जाए तो उसकी राजधानी साकेत थी। और इसका जो स्ट्रक्चर था, नगर विन्यास लगभग अर्धचंद्राकार था। ठीक है, अर्धचंद्राकार था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए मल्ल गणराज्य की बात कर ली जाए तो देखिए ये वर्तमान जो देवरिया वाला इलाका है इधर की तरफ था, और इसकी राजधानी जो है कुशीनगर आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कुशीनगर। उसके बाद काशी की बात कर ली जाए तो काशी आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, जो आधुनिक वाराणसी वाला क्षेत्र है, और इसकी राजधानी वाराणसी। अंग की बात कर ली जाए तो ये जो वर्तमान भागलपुर, बिहार में भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका है, ये अंग के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसका प्राचीन नाम, चंपा का और प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो वो नाम क्या था? मालिनी था। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद मगध की बात कर ली जाए तो वर्तमान में जो मुख्य रूप से पटना और गया वाला जो इलाका है ये मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी गिरि व्रज अर्थात राजगृह थी। वज्जी की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 8 राज्यों का संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। चेदी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी सौतिवर थी अर्थात शुक्तिमती थी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, मैचिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, राजधानी और महाजनपद ध्यान रखिएगा। चेदी की बात करें तो वर्तमान में आप बुंदेलखंड वाला जो इलाका देख रहे होंगे इसके अंतर्गत आता था। मत्स्य की बात कर ली जाए तो वर्तमान में जयपुर वाला इलाका है इसके अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अश्मक की बात कर ली जाए तो देखिए आंध्र प्रदेश की तरफ आप देखिएगा गोदावरी घाटी वाला जो इलाका है ना, अश्मक महाजनपद के अंतर्गत आती थी, ठीक है। इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटिल आप जानते हैं। अवंती की बात कर ली जाए तो ये मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, ठीक है, पश्चिम तथा ये यहाँ पर मैंने लिखा है मध्य जो मालवा क्षेत्र है, तो ये जो एरिया है ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। जिसकी राजधानी देखिएगा तो उत्तरी अवंती की बात कर ली जाए तो उज्जैनी राजधानी थी और दक्षिणी अवंती की बात कर ली जाए तो महिष्मती, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा और देखिएगा कि अवंती की बात करें तो सबसे बड़ा ये देखिए सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था और दूसरा सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था, अवंती था। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। गांधार की बात कर ली जाए तो ये आप नॉर्थ वेस्ट में आप चले जाते हैं पेशावर रावलपिंडी की तरफ, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। कंबोज की बात कर ली जाए तो देखिए ये कंबोज की बात करें तो ये जो जम्मू कश्मीर है ना उधर की तरफ का जो इलाका है, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर राजौरी हजारा वाला जो इलाका है, ठीक है, वो कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था जिसकी राजधानी राजपुर आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले कुछ एक और महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए। जैसे कि उज्जैन में आप देखिएगा कि एक दंत कथा फेमस है। दंत कथा कहने का मतलब ये हुआ कि मुंह से कही सुनी हुई जो कहानियाँ होती हैं। हालांकि बाद में महाकवि भास के द्वारा यहाँ देखिएगा कि इनकी एक रचना है स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम में ये जो दंत कथा है इसका वर्णन किया जाता है, ठीक। तो ये रचना का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, महाकवि भास की रचना है स्वप्नवास वदत्तम, ठीक है। हाँ, तो ये जो दंत कथा है किसकी दंत कथा है, उदयन वास वदत्ता की। उदयन की बात कर ली जाए तो ये कौन होते हैं, वत्स नरेश। देखिए वत्स नरेश की बात ये है। उदयन की बात कर लिया तो एक और आप उदयन का नाम सुनेंगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत, जिसके द्वारा मगध साम्राज्य की जो राजधानी होती है राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र की जाती है पहली बार, ठीक है। तो वो अलग उदयन है, ये अलग उदयन है। तो उदयन जो है ये वत्स नरेश उदयन तथा वास वदत्ता जो कि अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री होती है, तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है इसमें। बाकी आप ये ध्यान रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात की जाए तो ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत भी देख सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात कर ली जाए तो ये अभिलेख किसके द्वारा निर्मित करवाया जाता है, खारवेल के द्वारा। खारवेल कौन है, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक है। कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक। तो इसमें देखिएगा कि महापद्मनंद के द्वारा जो कलिंग में नहर बनवाया गया है उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। महापद्मनंद नंद वंश का जो शासक होता है महापद्मनंद, ठीक है। तो ये हम आगे भी बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। देखिए जैन धर्म की बात करें या फिर बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे का सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है कि जो वैदिक धर्म थे, वैदिक धर्म में जो भी व्याप्त कुरीतियाँ थीं या फिर उसमें देखिएगा कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी, जो 4 वर्ण बने हुए थे और जो चारों वर्ण थे बाद में जानते ही हैं आप, मैंने बताया भी है कि जन्म आधारित हो जाते हैं, कर्म आधारित नहीं रहते हैं। तो जो भी वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनके विरोध में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी, उसके विरुद्ध ये जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय होता है। मुख्य रूप से ये मेन कारण थे, बात कर ली जाए तो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म की बात कर ली जाए तो इसके संस्थापक जो है ये किनको माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है। और जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहले तीर्थंकर की बात कर लीजिए तो ऋषभ देव हैं, इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। और देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से कुछ एक नाम को ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता हूँ। जो जैन धर्म को मानने वाले होंगे उनसे पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बस ये एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश है। देखिए तो आप ऋषभ को ऐसे वृषभ कर लीजिए, वृषभ का अर्थ होता है बैल, ठीक, तो उसे याद रख लीजिएगा। अजित नाथ की बात कर लीजिए, ये दूसरे तीर्थंकर होते हैं। तो ये अजी में ये अजी लिखा हुआ है ना, यहाँ से ई वाली ये मात्रा हटा दीजिए तो ये हो जाएगा अज। अज से गज याद देखिए, गज हाथी को बोलते हैं, ठीक है। तो अजित नाथ की बात कर ली जाए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। तीसरे जो तीर्थंकर हुए वो संभवनाथ हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है अश्व है। तो
पहले के टाइम में अगर जिनके पास अश्व होता था, घोड़ा होता था, ऐसे ध्यान रख लीजिए, उनके लिए कुछ भी संभव था, सब कुछ संभव था। लड़ाई लड़ना, युद्ध करना, कहीं भी आना जाना, ये सब संभव था। तो ऐसे संभव से अश्व ध्यान रख लीजिएगा। वसुपूज्य की बात कर ली जाए तो ये 12वें तीर्थंकर होते हैं और इनका संबंध बिहार से है, बिहार के भागलपुर से। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भैंस है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप बता दीजिएगा। नेमिनाथ या फिर अरिष्टनेमी की बात कर ली जाए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो शंख होता है। ये 22वें तीर्थंकर होते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और 23वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है, पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है सर्प होता है, तो ये वाला र इसमें है और सर्प वाले में भी ये वाला र है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं मोटा मोटी। और अंतिम जो तीर्थंकर होते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को संस्थापक माना जाता है, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है, जबकि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, महावीर। सिंह जो होते हैं वो महावीर होते हैं, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं महावीर स्वामी। और उसके बाद देखें तो देखिए ऋषभदेव, इसमें देखिएगा 2 तीर्थंकर ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी की बात कर लिया तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए उनको निर्ग्रंथ कहा गया है, ठीक। और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जो सभी बंधनों से मुक्त हो। चलिए अब महावीर स्वामी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए महावीर स्वामी की बात कर ली जाए तो इनका जो जन्म होता है ये होता है 599 ईसा पूर्व में, वैशाली के कुंडग्राम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके बचपन का नाम वर्धमान होता है। इनके पिता जो होते हैं सिद्धार्थ, वो क्षत्रिय होते हैं, ज्ञात्रिक कुल से, तो कुल ध्यान रख लीजिएगा, ज्ञात्रिक कुल। माता की बात कर ली जाए तो ये इनकी माता का नाम त्रिशला होता है। इनको विदेह दत्ता के नाम से जानते हैं। ये असल में लिच्छवी के राजा चेटक की बहन होती हैं, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। पत्नी की बात कर ली जाए तो यशोदा होती हैं, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना होता है, जिनकी शादी होती है जमाली से। और जमाली जो होते हैं ये पहले शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी के, ठीक। तो महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बनते हैं? जमाली, जो कि इनके दामाद होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनकी अगर बात कर ली जाए तो ये घर कब छोड़ते हैं, गृह त्याग करते हैं लगभग 30 वर्ष की उम्र में। और देखिएगा कि इनको पूर्ण ज्ञान की जो प्राप्ति होगी, कैवल्य की जो प्राप्ति होगी, ये लगभग 12 वर्ष के बाद होगी, मतलब 42 वर्ष की उम्र में। और इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये लोकेशन ध्यान रख लीजिएगा, ये लोकेशन है बिहार में ही, जिरम्बिक ग्राम, ठीक। तो जिरम्बिक ग्राम ध्यान रख लीजिएगा, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। तो ग्राम ध्यान रख लीजिएगा, जिरम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, ठीक है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और पहला जो उपदेश ये देते हैं राजगृह में ही देते हैं, बराकर नदी के तट पर, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और पहले जो शिष्य होते हैं इनके, वो होते हैं जमाली, इनके दामाद। और इनके उपदेश की जो भाषा होती है, प्रचार प्रसार की जो भाषा होती है, वो प्राकृत का ही ये रूप है, अर्धमागधी, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। वही आप बौद्ध धर्म में देखिएगा कि उनकी जो भाषा होती है प्रचार प्रसार की, वो होती है पाली, ठीक है। हाँ, प्रथम शिष्य जमाली होते हैं और पहली जो शिष्या होती है इनकी चंदना होती है, ठीक, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। इनकी जो मृत्यु होते हैं, निर्वाण की जो प्राप्ति होती है 527 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर? पावापुरी में, राजगृह के पावापुरी। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात कर ली जाए जैन धर्म के अंतर्गत, देखिए जैन धर्म के अंतर्गत जो 3 रत्न की बात की गई है, तो असल में ये जो 3 रत्न है यही मोक्ष के साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के। और इसके लिए 3 रत्न के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? एक तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान, प्रॉपर चरित्र मतलब सम्यक चरित्र, आचरण, ये होना चाहिए आपके पास, और सम्यक दर्शन, ठीक है। तो ज्ञान, चरित्र और दर्शन, ये तीनों बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जैन धर्म के अंतर्गत देखिएगा कि पंच महाव्रत, इस कॉन्सेप्ट की बात की गई है विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। पंच महाव्रत, इसी को पंच अणुव्रत के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि कुल 5 महाव्रत आते हैं। एक तो हो जाता है अहिंसा, अर्थात हिंसा नहीं करना है। उसके बाद सत्य, मतलब सत्य बोलना है। अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, मतलब फालतू में धन का संग्रहण नहीं करना है, धन को इकट्ठा करके नहीं रखना है, जमा करके नहीं रखना है। उसके बाद आखिरी जो महाव्रत होता है वो हो जाता है ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर ने जोड़ा है, क्योंकि पार्श्वनाथ के टाइम में ये महाव्रत आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह।
और आखिरी जो महाव्रत है ये किनके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक संप्रदाय आ जाता है, ये जैन धर्म से हटके हो जा रहा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। देखिए असल में होता क्या है ना कि मक्खली गोसाल जो होते हैं ये भगवान जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, इनके शिष्य होते हैं। लेकिन मतभेद, इन दोनों में मतभेद के बाद ये अलग हो जाते हैं और ये अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हाँ, इस संप्रदाय के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए, इस संप्रदाय का जो मत है इसकी बात करें तो इस मत का नाम है नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब ये हुआ कि संसार की कोई भी वस्तु हो, संसार की हर वस्तु जो है ना उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही निर्धारित है और उसी के द्वारा वो नियंत्रित होती है, संचालित होती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आजीवक संप्रदाय के अंतर्गत देखिएगा कि हाँ, इनका जो मत है, मत का नाम है नियतिवाद, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु जो है ना भाग्य द्वारा पूर्व से निर्धारित है, नियंत्रित है एवं संचालित होती है, नियति पर निर्धारित है, ठीक है। नाम में ही दिख रहा है नियतिवाद। उसके बाद महावीर स्वामी के बीच के मार्ग की बात कर ली जाए तो देखिए बीच के मार्ग की बात करते इन्होंने असल में क्या किया है कि जितने भी आत्मवादी हैं, आत्मवादियों तथा नास्तिकों के जो एकांतिक मार्ग हैं उनको छोड़कर ये बीच का रास्ता अपनाए हुए। आत्मवादी कहने का मतलब ये हुआ है कि जितने भी आत्मवादी होते हैं ना वो ये मानते हैं कि केवल उनका ही मन मौजूद है, उनकी ही आत्मा मौजूद है, केवल वही है, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक। और नास्तिक की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि नास्तिक जो होते हैं किसी देवता, किसी भगवान में उनका विश्वास नहीं होता है, ठीक। तो इनका जो ये एकांतिक मार्ग आप देख रहे होंगे, इनको छोड़कर बीच का रास्ता अपनाया है महावीर स्वामी ने, जिसको अनेकांतवाद के नाम से आप जानते होंगे या फिर स्यादवाद, सप्तभंगनीय, ठीक। तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद त्रिरत्न की बात कर ली जाए तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। और देखिए जैन धर्म में विभाजन की बात कर ली जाए तो प्रथम जो जैन संगति होती है उसी दौरान जैन धर्म में विभाजन होता है। दो संप्रदायों में जैन धर्म बढ़ जाता है, एक तो हो जाता है दिगंबर और एक हो जाता है श्वेतांबर। असल में होता क्या है कि उत्तर भारत में बड़ा अकाल आता है, ठीक। तो उसी अकाल के कारण बहुत सारे जो अनुयायी होते हैं ना, जैसे भद्र बाहु के जो अनुयायी होते हैं ये दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, उत्तर भारत में अकाल के कारण दक्षिण भारत में ही चले जाते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत का जो कर्नाटक वाला इलाका है, ठीक। किनके अनुयायी? भद्रबाहु के, और भद्रबाहु के अनुयायी को ही दिगंबर कहा जाता है, ठीक। ये नग्न अवस्था में रहते हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और इनके द्वारा देखिएगा कि इनका मत ये है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है और इन्होंने महावीर स्वामी को अविवाहित माना है। और जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ हैं इनको ये पुरुष मानते हैं दिगंबर, जबकि श्वेतांबर स्त्री मानते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत कुछ एक उप संप्रदाय हैं जिनका नाम आप बस ध्यान रख लीजिए। उसके अंतर्गत क्या बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रख लीजिए। जैसे दिगंबर के अंतर्गत एक उप संप्रदाय है यापनीय। यापनी के अलावा तेरापंथी भी है, लेकिन यापनी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। और वह उसके बाद श्वेतांबर की बात कर ली जाए तो श्वेतांबर अर्थात जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, तो जो स्थूल भद्र के अनुयायी होते हैं वो क्या होते हैं कि उत्तर भारत में ही रह जाते हैं। भद्रबाहु के जो अनुयायी होते हैं वो अकाल के कारण दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, जबकि स्थूल भद्र के अनुयायी उत्तर भारत में ही रह जाते हैं, ठीक है। और स्थूल भद्र के अनुयायी को क्या कहा गया? श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर बात कर जाए तो स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। और यहाँ पर देखिएगा कि ये महावीर स्वामी को विवाहित माने हैं और 19वें जो तीर्थंकर है मल्लिनाथ को इन्होंने स्त्री माना है। और इस श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत एक उप संप्रदाय है स्थानकवासी तथा थेरापंथी। तो आप स्थानकवासी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कुछ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जैन धर्म से संबंधित। जैसे अयोध्या की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि यहाँ पर 5 तीर्थंकर का जन्म होता है। पहले जो तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव, वे यहीं के होते हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। सम्मेद शिखर की बात कर ली जाए तो ये जो तीर्थ स्थल है असल में यहाँ पर पार्श्वनाथ ने अपने शरीर का त्याग किया था। सम्मेद शिखर की बात कर ली जाए तो ये झारखंड में पड़ता है। पावापुरी की बात कर ली जाए राजगीर, तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था। कैलाश पर्वत की बात कर ली जाए तो ऋषभदेव ने, पहले जो तीर्थंकर हुए, इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। हाँ, उसके बाद देखिएगा कि ऋषभदेव के पुत्र होते हैं बाहुबली, ठीक। इनकी मूर्ति आप देखिएगा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिएगा कि हर 12 वर्ष पर
मतलब मस्तकाभिषेक का उत्सव होता है, महामस्तकाभिषेक का उत्सव होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जगह ध्यान रख लीजिएगा। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति आप देखेंगे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। यहीं पर देखिएगा कि जो आगे मौर्य वंश की बात करेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जैन धर्म का जो संलेखना पद्धति है उसके माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं यहीं पर जाकर। ठीक है, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात कर लीजिए जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, ये किनके द्वारा बनवाया गया है, 2 जैन भाई थे, वास्तुपाल एंड तेजपाल। ठीक, इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित कुछ एक वास्तुकला को देख सकते हैं, आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि उड़ीसा में आप उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें आप हाथी गुम्फा की गुफाएँ देखेंगे। ठीक, तो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद उड़ीसा के अंतर्गत आप खंडगिरी की जो गुफाएँ हैं, ठीक, ये जैन धर्म से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि हाँ, जैन साहित्य की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैन धर्म ग्रंथ की बात करें तो इनकी जो भाषा अर्धमागधी, ये मैंने पहले ही बता दी है। प्रचार प्रसार की जो भाषा होती है वो भी अर्धमागधी ही होती है। ठीक है, हाँ, प्रारंभ में अर्धमागधी होती है, बाद में प्राकृत होती है, और प्राकृत का ही ये रूप है अर्धमागधी। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और इसके बाद जैन साहित्य की बात करें तो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई एक रचना है कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इनका जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसका नाम है 14 पूर्व या फिर पूर्व, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और भगवती सूत्र की बात कर लीजिए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये जैन साहित्य है। और उसके बाद संलेखना पद्धति की बात कर ली जाए तो ये जैन धर्म के अंतर्गत ये पद्धति अपनाई जाती है। असल में होता क्या है कि स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्त करने के लिए फास्टिंग की जाती है, मतलब जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। ठीक, तो स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास रखने की जो जैन प्रथा है इसको संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको संथारा या फिर समाधि मरण के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात कर लीजिए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, गौतम बुद्ध हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की बात कर ली जाए तो इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक, ये कपिलवस्तु के पास में है, तो ये सब नाम ध्यान रख लीजिएगा, लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक, बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, जिनको तथागत, शाक्य मुनि या फिर मैत्रेय के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता जो होते हैं शुद्धोधन, ये असल में ये कपिलवस्तु का, ये जो कपिलवस्तु है यहाँ के शाक्यगण के ये प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इनकी माता की बात कर ली जाए तो ये कोलीय वंश की कन्या होती है। तो कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन करना हो तो ये वंश पूछ लेंगे, यहाँ से मान लीजिए पूछ लेंगे कि किस गण के प्रधान थे शुद्धोधन, तो ये सब आप मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं। बाकी जिनको हाईलाइट किया है उन पर विशेष आप फोकस कीजिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता होती है महामाया, इनका निधन हो जाता है। उसके बाद इनका जो लालन पालन किया जाता है, इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा किया जाता है। आप देखिएगा कि आगे जाकर यही प्रजापति गौतमी जो होंगी ये प्रथम भिक्षुणी बनेंगी। उसके बाद आप देखिएगा इनकी जो पत्नी होती हैं ये भी शाक्य कुल की कन्या होती हैं, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। और पुत्र की बात करी जाए तो पुत्र का नाम राहुल होता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, बुद्ध के जीवन में जो 4 दृश्यों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ये गृह त्याग करते हैं, वो उन 4 दृश्यों का आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। एक तो होता है कि जब घर से निकलेंगे तो वृद्ध व्यक्ति को देखेंगे, बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक मृतक को देखते हैं, उसके बाद एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखते हैं। काफ़ी खुश दिखता है वो सन्यासी, प्रसन्न होता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तब जाकर इनके दिमाग में आता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो वो सन्यासी हैं। इसके बाद ये गृह त्याग का फैसला लेते हैं। ठीक, हाँ, इनका जो सारथी होता है वो चन्ना होता है और घोड़े का नाम कंथक होता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये 4 दृश्य आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि घर का त्याग ये लगभग 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। ठीक है, गृह त्याग जब करेंगे, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये जब गृह त्याग करेंगे तो सबसे पहले जो पहुँचेंगे ये वैशाली में पहुँचेंगे। वैशाली के समीप एक आचार्य होते हैं, आचार्य आलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं, इनसे ये मिलते हैं और ये इनके पहले गुरु हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? ये आलार कलाम। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो गौतम बुद्ध बनेंगे, इसके पहले तो वो सिद्धार्थी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर लिया
तो यहाँ से ये वैशाली से जब चलेंगे तो ये पहुँचेंगे राजगीर, राजगीर पहुँचेंगे, यहाँ इनको मिलेंगे रुद्रक रामपुत्र। ठीक, तो ये इनके दूसरे गुरु होते हैं और फिर ये अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच जाएंगे, बोध गया पहुँच जाएंगे, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और यहीं बोध गया में इनको 5 और साधक मिलते हैं जिनका नाम होता है, एक तो कौंडिन्य, एक बप्पा, भद्दीय, महाज, सराजी। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इनको ध्यान रखने के बाद समय बचता है तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है 528 ईसा पूर्व में होती है, लगभग 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं, 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कब प्राप्ति होती है, कहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ पर, बोध गया में होती है, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, जिसको आप फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये देखिए यहाँ ये कहाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहाँ पहुँचेंगे, ये जब सारनाथ पहुँचते हैं वाराणसी में, ठीक, तो वहाँ पर पहला उपदेश देते हैं। कहाँ पर, ऋषिपत्नम सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, जहाँ पर एक वन है जिसका नाम है मृगदाव वन, मृगदाव अर्थात हरिण वन। ठीक, यहाँ पर उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ये पहली बार उपदेश देते हैं, जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अंतिम उपदेश जो देते हैं वो कुशीनगर में देते हैं सुभद्र को। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और उपदेश की बात करें या प्रचार प्रसार की जो भाषा होती है वो पाली भाषा होती है। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश देंगे वो देंगे कौशल राज्य की श्रावस्ती में। ठीक, तो सब सर्वाधिक उपदेश ये यहाँ पर देते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, जो संघ बनाया जाता है, संघ में प्रवेश करने वाली पहली जो महिला होती है इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इनको आनंद, इनके जो परम शिष्य होते हैं आनंद के अनुरोध पर ही बुद्ध के द्वारा इनको अनुमति दी जाती है संघ में प्रवेश करने की। ठीक है, और वैशाली में ये संघ में प्रवेश करती हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में ये अपने शरीर का त्याग करते हैं कुशीनगर में, जिस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। और उसके बाद इनके शरीर का जो अवशेष होता है इनको 8 भागों में बांटकर प्रारंभ में देखिएगा 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो 8 पवित्र स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उनकी बात करें तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। ये सब लुम्बिनी है, यहाँ पर तो इनका जन्म ही हुआ है, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, पहली बार यहाँ पर उपदेश देते हैं। यहाँ पर ये अपने शरीर का त्याग करते हैं। राजगीर ये पहुँचते हैं बोध गया से पहले। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। ठीक है, वैशाली की बात कर ली जाए, ठीक, तो ये सब प्रमुख स्थल हैं, 8 पवित्र स्थल हैं, जरूर ध्यान रख लीजिएगा ये नाम। और हाँ, इनके मृत्यु की बात करें तो एक और बात भी कही जाती है कि इनके एक शिष्य थे चुंद के द्वारा गौतम बुद्ध को सुकर मद्दव दिया जाता है। सुकर मद्दव अर्थात सुअर का मांस। ठीक, चुंद द्वारा ये छूट गया, यहाँ पर चुंद द्वारा दिए गए। ठीक, यहाँ पर दिए गए लिखा जाएगा, यहाँ पर चुंद द्वारा दिए गए सुकर मद्दव खाने से हुई है। तो ये कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, बस आप थोड़ी सी ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये बात भी कही जाती है कि ऐसे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चुंद के द्वारा दिए गए सुकर मद्दव खाने से। इसके बाद हाँ, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ एक प्रतीक हैं, इनको देख लीजिए। जैसे हाथी की बात करें तो ये जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल की बात कर लीजिए तो उनके जन्म का प्रतीक है। ऐसे इन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है इस धर्म के अंतर्गत। सांड की बात कर ली जाए तो यौवन का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है। शेर की बात कर ली जाए तो समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा की बात कर ली जाए तो ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं, गृह त्याग का प्रतीक है। हाँ, ये भी आसानी से ध्यान रख सकते हैं। पीपल अर्थात बोधि वृक्ष की बात कर ली जाए तो ज्ञान का प्रतीक है। पहिया की बात कर ली जाए तो ये देखिएगा सारनाथ। ठीक, तो वहाँ पर ये प्रथम उपदेश देते हैं। तो पहिया जो है ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है। पद चिन्ह की बात कर ली जाए तो ये निर्माण का प्रतीक है। और स्तूप की बात कर ली जाए तो ये भी आसानी से ध्यान रख सकते हैं, मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर बात कर ली जाए तो देखिए असल में होता क्या है कि बुद्ध जो होते हैं पूरे 12 महीने तक प्रचार प्रसार नहीं करते थे। उनके द्वारा 4 महीने वर्षा आवास के लिए निर्धारित किया गया था और 8 महीने प्रचार प्रसार के लिए। 4 महीने जो वर्षा का टाइम होता, वर्षा काल होता था, उसमें ये विश्राम करते थे। तो वही देखिएगा कि पहला जो वर्षा आवास है इनका, वर्षा काल है, ये कहाँ पर बीतता है, ऋषिपत्नम में बीतता है। और यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश भी दिया था।
दूसरा, तीसरा और चौथा जो वर्षावास होता है वो राजगृह में बीतता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि राजगृह इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे ही वैशाली की बात करी जाए तो 5वां जो वर्षा काल बीतता है ये कहाँ पर बीतता है, वैशाली में बीतता है। वैसे ही ये 9वां की बात कर लीजिए तो ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं। 15वां कपिलवस्तु में बीतता है। अंतिम जो बीतता है ये वर्षावास ये वैशाली में बीतता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हाँ, जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न की बात कर लिया है तो वहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात कही गई थी, सम्यक दर्शन की बात कही गई थी, सम्यक आचरण की बात कही गई थी। यहाँ पर जो त्रिरत्न है ये अलग है। यहाँ पर है पहला रत्न है बुद्ध, दूसरा है धर्म अर्थात धम्म, और तीसरा है संघ बनाना, संघ। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 आर्य सत्य की बात कही गई है, तो ये आप क्रम से ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये है दुख का सत्य। ठीक, दुख होता है। उसके बाद बात आती है कि दुख समुदय का सत्य है, मतलब आखिर दुख का कारण क्या है वो जानना। उसके बाद दुख निरोध का सत्य, मतलब दुख के अंत का सत्य, कि दुख का अंत करना है। और दुख का जो अंत करना है इसके लिए रास्ता क्या होगा, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, मतलब दुख के अंत की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है उसका सत्य। तो ये 4 सत्य की बात कही गई है, तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अष्टांगिक मार्ग की बात कर ली जाए तो वहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न की बात कही गई है जैन धर्म में। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि प्रॉपर दृष्टि की बात कही है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प की बात कही गई है, सम्यक वाक की बात कही गई है, मतलब बात रखना, विचार रखना, सम्यक कर्म की बात कही गई है, सम्यक जीविका की बात कही गई है, सम्यक व्यायाम की बात कही गई है। यहाँ पर व्यायाम होगा। और इसका सम्यक स्मृति की बात कही गई है, सम्यक समाधि की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिवीजन के क्रम में बस 1-2 नज़र देखते रहिएगा। ठीक है। और बुद्ध का जो मार्ग है आपको पता है कि मध्यम प्रतिपदा के नाम से आप जानते हैं। मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया है, बीच का मार्ग अपनाया है। और उसके बाद बौद्ध धर्म में विभाजन की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ से बौद्ध धर्म जो है ना अलग अलग संघों में बंटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग संप्रदाय बनने लगेंगे। तो देखिए एक तो हो जाता है, आप देखिएगा यहाँ पर स्थविरवाद या फिर थेरवाद संघ, स्थविरवादी या फिर थेरवादी संघ, और एक हो जाता है महासांघिक। ठीक। अब स्थविरवाद की बात कर ली जाए तो ये जो लोग होते हैं, बुद्ध का जो असल नियम होता है, जो परंपरागत नियम होता है, मतलब बुद्ध का जो ओरिजिनल नियम होता है, बिना उसमें किसी छेड़छाड़ के इस नियम का पालन किया जाता है। किनके द्वारा? स्थविरवादियों के द्वारा। परंपरागत जो नियम होता है बुद्ध का, उस नियम में आस्था रखने वाले ये लोग हैं। लेकिन बुद्ध का जो नियम था, असल नियम था, उसमें छेड़छाड़ करके, परिवर्तन करके, ताकि ये जो बौद्ध धर्म है ये सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी इसमें आसानी से जुड़ सके, आसानी से फॉलो कर सके। तो इस पर्पज़ से इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके इस नियम का पालन किया गया। और इस नियम के पालन करने वाले लोग क्या कहा है? महासांघिक। तो परिवर्तन के साथ नियम का पालन इनके द्वारा किया गया। तो इसी स्थविरवादी जो है ना, इनके द्वारा आगे देखिएगा कि इसी के अंतर्गत एक अलग संप्रदाय बनेगा हीनयान, और इसके अंतर्गत एक अलग संप्रदाय बनेगा महायान। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, हीनयान की बात करें तो हीनयान चूँकि बुद्ध का जो असल नियम है, परंपरागत नियम है, उसमें आस्था रखने वाला ये संप्रदाय है, इसलिए ये बुद्ध के सर्वाधिक करीब होगा। ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं है। वही महासांघिक के अंतर्गत देखिएगा महायान बनेगा। अभी हम देखने वाले हैं हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है, जो भी प्रमुख डिफरेंस है वो देख लेंगे हम। ठीक है। हाँ, तो स्थविरवाद की बात कर ली जाए तो इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो महाकच्चायन होते हैं, और इसके अंतर्गत कुछ एक संप्रदाय, उप संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय बनते हैं। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप बस नाम ध्यान रख लीजिए, बस नाम ही आपको ध्यान रखना है कि स्थविरवाद के अंतर्गत एक उप संप्रदाय आता है सौत्रांतिक, सर्वासितवादी भी आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उप संप्रदाय आते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा महासांघिक के अंतर्गत बात कर ली जाए तो इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं महाकश्यप होते हैं। और इसके अंतर्गत जो उप संप्रदाय, महत्वपूर्ण उप संप्रदाय है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। तो ये है लोकोत्तरवादी। इसके अलावा काकुत्रीय आदि भी है, लेकिन आपको बस एक ही नाम ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, आगे जाकर देखिएगा कि ये जो महायान संप्रदाय है 8वीं सदी में यहीं से एक नया पंथ बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि तांत्रिक, मतलब झाड़ फूक वाला कॉन्सेप्ट इसमें घुस जाएगा। ठीक। इसके बाद वज्रयान बन जाता है, वज्रयान। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो वज्रयान है ना, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म है।
ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बात कर ली जाए तो देखिए, त्रिपिटक की बात कर ली जाए तो त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्म पिटक है, और इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। सुत्त पिटक की बात कर ली जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, बुद्ध के जो भी उपदेश है उनका संग्रहण, उसका संग्रह इसमें मिलता है सुत्त पिटक में। और संघ संबंधी जो भी नियम बनाए गए हैं वो विनय पिटक में मिलते हैं, और बुद्ध के जो भी दार्शनिक विचार थे वो कहाँ पर मिलते हैं, अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जातक की बात कर ली जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय की बात कर ली जाए तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद मिलिंद पान्हो की बात कर ली जाए, नागसेन की रचना मिलिंद पान्हो की बात करें तो देखिए, इसमें असल में क्या होता है कि यूनान का एक राजा होता है मिनांडर, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे, मिनांडर के बारे में आगे देखेंगे। तो असल में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा जो मिनांडर होता है, इनके बीच जो वार्तालाप हुई होती है, जो प्रश्नोत्तर हुए होते हैं, इनका वर्णन मिलता है मिलिंद पान्हो में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावे अश्वघोष की कुछ रचनाएं हैं, एक है बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, शारिपुत्र प्रकरण है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। नागार्जुन की एक रचना है माध्यमिक कारिका। ठीक है, तो ये रचना जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी हम नागार्जुन के बारे में आगे देखने वाले हैं। और बुद्ध के जीवन पर आधारित एक ये रचना है लाइट ऑफ एशिया, जो कि एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नागार्जुन के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद चलिए बौद्ध संगीति और जैन संगीतियों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर लिया तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक, और इसी बौद्ध संगीति के अंतर्गत देखिएगा सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण किया जाता है। दूसरी बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में। ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी होती है वैशाली में, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी होते हैं, और किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और यहाँ पर देखिएगा कि बौद्ध संघ जो होता है स्थविर तथा महासांघिक में बट गया है, जो मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है ये पाटलिपुत्र में होती है, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में। ठीक, यहाँ पर देखिएगा अभिधम्म पिटक जो है ना, उसमें कथावत्थु को जोड़ा जाता है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जो भी मैंने लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें कथावत्थु भी आता है। ठीक, तो आगे हम देख लेंगे। उसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति होती है ये कुंडलवन में होती है। किसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, अध्यक्ष वसुमित्र। ध्यान रख लीजिए किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान जो बौद्ध धर्म होता है ये 2 संप्रदायों में बढ़ता है, हीनयान एवं महायान में। ठीक, उसके बाद जैन संगीतियों की बात कर ली जाए तो पहली जो जैन संगीति होती है 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति होती है शूलभद्र की अध्यक्षता में। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया था, जिसकी वीडियो चैनल पर होगी तो आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, किसके शासनकाल में पहली जैन संगीति होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और पहली ही जैन संगीति के दौरान जो जैन धर्म होता है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर तथा दिगंबर में। ठीक, इसके अलावा दूसरी बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में होती है गुजरात के वल्लभी में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं देवाधिधर्मणि या फिर क्षमा श्रवण। ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण डिफरेंस जो है हीनयान के अंतर्गत वो देख लेते हैं। हीनयान महायान के अंतर्गत हीन का ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। ये इसलिए बस कहा गया है क्योंकि देखिए, चूँकि ये बुद्ध के परंपरागत नियम को फॉलो कर रहे हैं। नियम अगर कठिन लग रहा है तो लोग कम जुड़ेंगे, तो कम लोग आएंगे, और इधर की तरफ ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए इसका महायान नाम पड़ा होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये थोड़ा रास्ता कठिन था क्योंकि भिक्षु जीवन का ये समर्थन करता है, ये वाला जो संप्रदाय है। बाकी ये थोड़ा सरल रास्ता है, भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी ये महत्व देता है। ठीक है, हाँ, हीनयान के अंतर्गत देखिएगा कि बुद्ध को महापुरुष माना गया है, वहीं महायान के अंतर्गत देखिएगा कि बुद्ध को देवता माना गया है। और इसीलिए देखिएगा कि ये इसका जो नियम है थोड़ा सा लिबरल किया गया है। इसलिए आप देखिएगा कि महायान बौद्ध जो है ना ये ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए आप जगह जगह पर बुद्ध की मूर्तियाँ देख रहे होंगे, अलग अलग देश में भी देखते होंगे। क्योंकि यहाँ पर हीनयान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इन्होंने
भगवान माना ही नहीं है, देवता नहीं माना है बुद्ध को। ठीक है। हाँ देखिए, हीनयान की बात कर लिया तो इनकी जो भाषा होती है ग्रंथ की पाली भाषा होती है। वही महायान की बात कर लिए, इनके ग्रंथ की भाषा संस्कृत होती है और इन्होंने बुद्ध को देवता माना है। और यहाँ पर देखिएगा हीनयान में देख लीजिए, यहाँ पर मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखा गया है। यहाँ पर मूर्ति पूजा की बात नहीं कही गई है। ठीक है। जबकि महायान के अंतर्गत देखिए कि मूर्ति पूजा का प्रावधान है, इसलिए जगह जगह पर आप मूर्तियाँ देख रहे होंगे। वो महायान जो बौद्ध धर्म है उसी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे। इसके अलावा हीनयान की बात कर ली जाए तो इसका जो आदर्श होता है अरहत को प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत पद कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप पर ध्यान दिया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है कि हमको पूरा ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक, कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। जबकि महायान के अंतर्गत देखिएगा इसका आदर्श है बोधिसत्व, मतलब अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, खुद भी ज्ञान प्राप्त करें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, मोक्ष की तरफ ले चलें। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हीनयान के अंतर्गत ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रमुख संप्रदाय हैं सौत्रांतिक, तो ये सौत्रांतिक ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अंतर्गत महायान के अंतर्गत जो प्रमुख संप्रदाय है ये शून्यवाद है, शून्यवाद अर्थात माध्यमिक, ये नागसेन वाला, सॉरी नागार्जुन वाला अभी हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये विज्ञानवाद एक संप्रदाय है, इसकी भी बात हम करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा चलिए जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो प्रमुख अंतर है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की बात करें या फिर आत्मा की बात करें तो ईश्वर या फिर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया गया है, माना गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है। वही आप देखिएगा कि जैन धर्म की बात करें तो मोक्ष की बात करें, निर्वाण प्राप्ति की बात करें तो जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बात की गई है, कठोर तप में विश्वास रखा गया है। बट बौद्ध धर्म में उतना कठोर तप नहीं किया जाता है जितना कि जैन धर्म में, जैसे कि आप संलेखना पद्धति की ही बात कर लीजिए। ठीक है, वैसे ही जैन धर्म की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें, चलिए ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। अभी मोटा मोटी आप ये ध्यान रख लीजिए कि जैन धर्म की जो बात यहाँ पर कही गई है, यहाँ वर्ण व्यवस्था जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वर्ण व्यवस्था की निंदा जैन धर्म के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, सामान्य रूप से अगर बात करें तो। वही बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पर निंदा की गई है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए महावीर द्वारा तत्कालीन सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उन पर प्रहार नहीं किया गया है। असल में देखिए जो मेन कुरीति तो यही थी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, जात पात बहुत था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि महावीर के द्वारा तत्कालीन जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उन पर विशेष प्रहार नहीं किया गया है, लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा प्रहार किया गया है। ठीक, तो ये सारी बातें। हाँ, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो प्रमुख समानताएं हैं इनकी बात करें तो ये ध्यान रख लीजिए। जैसे देखिए दोनों जो धर्म हैं दोनों के द्वारा शुरू की बात कर ली जाए तो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया है कि सामान्य रूप से बात कर ली जाए तो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए शुरू में बात करें तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी दोनों धर्म में। हाँ, दोनों में अगर बात करें तो प्रारंभ की बात करें तो मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखी गई है दोनों धर्म की बात करें तो, लेकिन बाद में आप देख रहे हैं महायान के अंतर्गत भी देख रहे हैं और जैन धर्म के अंतर्गत भी आप देखिएगा कि जैन मूर्तियाँ आप बहुत सारी देखे होंगे, लेकिन शुरुआत में मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दोनों के द्वारा जो वैदिक कर्मकांड है या फिर जो वेदों की अपौरुषेयता है कि वेद जो है ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसका विरोध किया गया है दोनों धर्म के द्वारा, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। हाँ, अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया गया है। कर्मवाद की बात करें, पुनर्जन्म की बात करें या फिर मोक्ष की बात करें तो कर्मवाद, पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पुनर्जन्म जो है ना ये दोनों ही धर्म में शामिल है, दोनों धर्मों ने माना है कि पुनर्जन्म होता है। प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पर भिक्षु होगा, ये भिक्षु हो गया, भिक्षु। और उसके बाद बात कर ली जाए तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र है वो देख लीजिए। जैसे कि देखिए कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाती है जो कि महायान बौद्ध का प्रमुख केंद्र होता है। वही धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाती है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा गुजरात में वल्लभी है जो हीनयान बौद्ध का प्रमुख केंद्र होता है शिक्षा का। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे शून्यवाद या फिर माध्यमिक वाद की बात कर लिया, जिसको सापेक्षवाद के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। इस वाद के अकॉर्डिंग बात कर लिया है, इसका जो मत है वो ये है कि संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है
और वह उन पर निर्भर है। बाकी आप ये मत ध्यान रख लीजिएगा और इस मत के जो प्रतिपादक हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, नागार्जुन की बात कर ली जाए तो इनकी रचना ये अभी हमने देखा भी है, माध्यमिक कारिका, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और भारत का आइंस्टाइन से इनको संबोधित किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने चीन की यात्रा की थी, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए चीन की यात्रा की थी किन्होंने? नागार्जुन ने। उसके बाद विज्ञानवाद की जो हमने अभी बात की है थोड़ी देर पहले, विज्ञानवाद या फिर योगाचार की बात कर लीजिए तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? मैत्रेय या फिर मैत्रेयनाथ। ठीक, मैत्रेय या मैत्रेयनाथ आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित एक मत है क्षणिकवाद, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये किस धर्म से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित मत है क्षणिकवाद। हालांकि आप ध्यान रख सकते हैं कि क्षणिकवाद का जो मत है वो ये है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु जो है ना उसका अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है, कुछ दिनों के लिए ही रहता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, नाम में ही पता चल रहा है। बाकी उसके बाद बात करें तो देखिए बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले जो प्रमुख शासक हैं उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले जो प्रमुख शासक हैं, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो अजात शत्रु द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाता है, अशोक के द्वारा किया जाता है, कनिष्क के द्वारा किया जाता है। ये नाम तो आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं, इनके टाइम में जो बौद्ध संगति हुई है उससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। हर्षवर्धन का आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये चारों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा जैन धर्म की बात कर ली जाए तो जैन धर्म के जो संरक्षणकर्ता होते हैं लिच्छवी नरेश चेटक होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, खारवेल जो कि कलिंग नरेश होते हैं। तो ये कुछ एक नाम है महत्वपूर्ण, हम इनको ध्यान रख लीजिएगा। और चलिए कुछ एक प्रमुख बोधिसत्व की बात कर लेते हैं जो कि महायान संप्रदाय के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व की। तो जो प्रमुख बोधिसत्व हैं इसमें एक मैत्रेय को माना गया है, मैत्रेय को ये बोला गया है कि ये भावी बुद्ध हैं, आने वाले बुद्ध हैं। इसके अलावा अवलोकितेश्वर हैं जिनको पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं, पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक, और ये पद्मपाणि वाला जो चित्र है, ये जो चित्रकला है ये आप अजंता की गुफाओं में देख सकते हैं। तो अजंता की चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है पद्मपाणि, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मंजूश्री की बात कर ली जाए तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि एक हाथ में खड़ग लिए हुए हैं और दूसरे में पुस्तक लिए हुए हैं। इनका मुख्य काम क्या है? बुद्धि को तेज करना, प्रखर करना। ठीक है, तो चूँकि ये देवताओं को मान रहे हैं महायान वाले, इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट आया है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री। उसके अलावे कुछ एक बौद्ध शब्दावलियों की बात कर ली जाए और कुछ एक प्रतीक की बात कर ली जाए, जैसे भूमि स्पर्श की बात कर ली जाए तो भूमि स्पर्श जो है ना ये इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर विजय का प्रतीक है भूमि स्पर्श, भूमि को छूना। और एक करवट सोना, आप देखे होंगे कुशीनगर गए होंगे तो एक करवट वो लेटे हुए हैं भगवान बुद्ध, तो एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ मूर्ति है ना ये कब बनी है, कब बनाई गई है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, फैक्चुअल बात है। और इसके अलावा देखिए ये सब आप जानते होंगे लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे चैत्य की बात कर ली जाए तो ये प्रार्थना गृह होता था, पूजा या फिर प्रार्थना गृह है, चैत्य की बात कर ली जाए। स्तूप की बात कर ली जाए तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये समाधि स्थल है। और विहार की बात कर ली जाए तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है उसको क्या कहा गया है? विहार कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा चलिए कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो स्तूप है वो बिहार में है, केसरिया स्तूप है। धम्मेक स्तूप की बात कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। सांची स्तूप की बात कर लीजिए मध्य प्रदेश में है। बोरोबदुर स्तूप की बात कर ली जाए तो इंडोनेशिया में ही, आप जानते हैं। एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किनको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और स्तूप शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के लिए किसको नामित किया था? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने असल में किसी को भी नामित नहीं किया था। हाँ, एक समारोह होता है वर्षा ऋतु के दौरान ही, ये मैं बताना भूल गया था वहाँ पर, पवरन समारोह।
वर्षा ऋतु के दौरान ही होता है। असल में बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, वो अपने पीछे किए हुए जो भी कार्य होते हैं उस पर विचार करते हैं, और कोई उनसे गलती हो गई होती है तो उस अपराध को स्वीकार करते हैं। ठीक, तो पीछे किए गए कार्यों पर विचार या फिर कार्य योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, अपराध को, जो भी कोई अपराध हुआ होता है उसको स्वीकार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभिधम पिटक के अंतर्गत कुल 7 ग्रंथ आते हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथावत्थु, यमक, पट्टान। और ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है उसका चित्रण किस रूप में मिलता है? तो मृग के साथ चक्र, मृग और चक्र, मृग सहित चक्र के द्वारा। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है? गांधार शैली में हुआ है। और पहली जो बुद्ध मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में बनी है। और बुद्ध के जन्म का जो संकेत आपको मिलेगा रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से मिलता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रुम्मिनदेई स्तंभ लेख कहाँ पर है, जगह का नाम आप ज़रूर बताइएगा। और देखिएगा बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये कुछ एक शब्द है, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट मतदान को क्या कहा गया है? विवतक। डायरेक्ट मतदान के लिए, प्रत्यक्ष मतदान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विवतक। और गुप्त मतदान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गुल्हक। तो ये सारी बातें हैं। और इसके बाद शैव धर्म, मतलब शैव धर्म वैष्णव धर्म से संबंधित थोड़ी सी बात है। उसके बाद मगध साम्राज्य की बात करेंगे। मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, मतलब इसके बाद मुश्किल से 2 वीडियोज और हैं। प्राचीन भारत समाप्त। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।